श्री शारदीय नवरात्र की प्रथम दिवस पर घट स्थापन कर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, गौरी शंकर, सिद्धेश्वर महादेव, भैरवनाथ आदि पूजन करके आज दिनांक 28/9/2025 को कालरात्रि पर्व का दिन है। आज कालरात्रि का पूजन रात्रि को संपन्न किया जाएगा। वैदिक काल से, पौराणिक काल से यह कालरात्रि पूजन की प्रथा और विशेष करके कालरात्रि ही शक्तिशाली होती है और इसमें कालरात्रि भगवती का विशेष पूजन किया जाता है जो कि अभीष्ट फल को प्रदान करती है। कालरात्रि में विशेष जैसे कि नवदुर्गा का पूजन होता है तो सप्तमम कालरात्रि थी। सातवीं की जो रात्रि है उसके अधिष्ठात्री भगवती कालरात्रि ही है और भगवती का आज यहाँ पर रात्रि के 8 बजे से विशेष पूजन शुरू होगा। उसमें देश के खुशहाली के लिए, विश्व के कल्याण के लिए, राज्य के, प्रांत के, जनपद के कल्याण के लिए और क्षेत्र के सुख समृद्धि के लिए विशेष पूजाएं आहूत की जाती हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर होते रहता है। यह स्थान शक्ति का केंद्र है। यहाँ पर तंत्र, मंत्र और यंत्र तीनों की ही उपासना की जाती है और तीनों रूपों में भगवती का यहाँ पर पूजन होता है। यहाँ पर तंत्र साधना, मंत्र साधना और यंत्र साधना जो कि 10 महाविद्याओं में प्रधान महाकाली होती है, तो महाकाली के आदि स्वरूप यंत्र ही है और मूर्ति का स्वरूप बहुत बाद में प्रचलन हुआ। जब हम किसी भी कार्य को पूजन करते हैं तो सर्वतोभद्र का निर्माण किया जाता है। किसी भी यंत्र में सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। अतः ये यंत्र प्रधान पीठ है और यहाँ पर स्वयं महाकाली विराजमान हैं और यहीं पर सदैव निवास करती हैं। भगवती जगदम्बा का ये अलौकिक पीठ है। फिर भगवती जगदम्बा का यहाँ पर मूर्ति का नहीं होना तो अलग बात है, लेकिन देवी का जो आदि स्वरूप है वो त्रिकोणात्मक यंत्रात्मक ही है। मूर्ति स्वरूप तो बहुत बाद में प्रचलित हुआ है। तो आदि रूप से यंत्र प्रधान होने के कारण यह सिद्धपीठ भारतवर्ष का अनूठा सिद्धपीठ माना जाता है। यहाँ पर तंत्र, मंत्र और यंत्र के साधक भी प्रायः देखने को मिलते हैं। कालांतर में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शुक्रादि 88,000 ऋषि मुनियों ने आध्या जगत जननी भगवती महाकाली की उपासना की और उस समय रक्तबीज नाम के असुर का तीनों लोकों में प्रभाव फैला हुआ था और उसके भय से सारे देवता लोग, ऋषि मुनि आदि बहुत दुखी होकर के यहाँ पर देवगण आए और महाकाली की शरणागत हुए। उन्होंने भगवती की यहाँ पर तपस्या की। भगवती महाकाली प्रसन्न हो जाती है और इस स्थान में भगवती के द्वारा, महाकाली के द्वारा रक्त बीज का वध कर देती है। रक्त बीज वदे देवी चंड मुंड विनाशने रूपम दे जयम देही यशो दे दिशो देही। भगवती ने इस स्थान में रक्त बीज का वध किया और देवताओं को अभिष्ट वरदान दिया कि हे देवताओं, जब कभी तुम्हारे ऊपर संकट आएगा इस स्थान में आकर के मेरा पूजन, निजन, नमन, ध्यान, भजन करना, मैं तुम्हारी सारी मनोरथ पूर्ण करूँगी। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इस स्थान में जो भी भक्त जिस धारणा से भगवती का आवाहन करता है, माँ भगवती उसका मनोरथ पूर्ण करती है और उसको धन धान्य से युक्त करती है। ये शरत काल है महापूजा कृत आदिवार्षिकी। शरत काल में भगवती का पूजन विशेष फलदायी होता है और विशेष फलदायी के कारण भगवती सभी भक्तों के बाधाएं दूर करती है। सर्वा बाधा निमुक्तो धन धान्य स्थानुतः मनुष्यो मत्स्वादेन भविष्यति न संशयः। माँ भगवती अपने भक्तों की सभी बाधाएं दूर करती है और उनको धन धान्य से युक्त करके अपनी कृपा दृष्टि उनके ऊपर, भक्तों के ऊपर सदैव बनाए रखती है।
ऐसे भगवती जगदम्बा विश्व का कल्याण करे, हमारे राष्ट्र का कल्याण करे, हमारे राज्य का कल्याण करे, हमारे जनपद का कल्याण करे। समस्त देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाओं के साथ जय महाकाली।